Assalamu alaikum students, this is Naeem Abbas, your online maths teacher. Today we will solve exercise 3.2, question number 5 and 6. तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड a प्लस b ओवर a माइनस b। अब आपने इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है, मतलब तीन वैल्यूज हैं प्रोपोर्शन में, बाहर वाली दो गिवन है, मिड वाली आपने फाइंड करनी है। सो लेट करें द रिक्वायर्ड वैल्यू इज x इज अ मीन प्रोपोर्शन, इनके बीच में x रख दिया। ओके, सो कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन की डेफिनेशन है ये डिवाइडेड बाय ये इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई कराया x स्क्वायर, इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके लिखा ये, इसका फार्मूला ओपन कर देते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। तो कंपेयर करना है, अगर पावर्स इक्वल है तो बेसिस ऑब्वियसली इक्वल होंगी, सो x इज इक्वल टू a प्लस b, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड x इज इक्वल टू a प्लस b। हमने यही मिड वाला नंबर x फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 6 वाले स्टेटमेंट देखें। अब इसके अंदर if a और b is equal to c over d then prove that this is equal to this, मतलब दो रेशियोज आपस में इक्वल हैं, ये हमें गिवन है, हमने प्रूव करना है कुछ और। तो गिवन है कि a और b is equal to c over d, तो बोथ साइड पे हम a और b से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी a और b से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो a स्क्वायर और b स्क्वायर हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करते हैं ac और bd हो जाएगा। अब हम इस पे अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी। कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर दो रेशियोज इक्वल हैं तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में दोनों वैल्यूज को ऐड करें और डिनोमिनेटर में दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, तो आंसर वही आएगा जो राइट साइड पे, दोनों को ऐड करें ये और इन दोनों को उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, तब भी आंसर दोनों की रेशियोज सेम रहती है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर जब इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन कर रहे थे तब हमने स्टडी की थी। बाद क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग्स, इनको सॉल्व करें। सॉल्व करने का मतलब वहां से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना होता है। ओके, तो ये फ्रैक्शन इज इक्वल टू 4/1, हमने x को सेपरेट करना है, तो x सेपरेट करने के लिए इस पे अप्लाई करते हैं कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल वही रूल है जो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी। सो इस वैल्यू को इसके साथ ऐड भी करेंगे और डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट भी, ये दोनों को हमने ऐड कर दिया और ये दोनों को सब्ट्रैक्ट, और इस साइड पे 4 और 1 है तो दोनों को ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी। प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके साइन अनचेंज रहेंगे, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू भी माइनस की हो जाएगी और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ से ये दो वैल्यूज कैंसिल हो गई और डिनोमिनेटर से ये दो वैल्यूज, एक प्लस की और एक माइनस की, कैंसिल हो गई, तो बाकी बच गया 2 into 3x प्लस 2 का अंडर रूट, वो ये लिखा, और नीचे एक x अंडर रूट ये है, दूसरा ये, तो 2 into x अंडर रूट बच गया इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 3, 2 को 2 से कैंसिल करके इनको होल अंडर रूट में लिख दिया इकट्ठे स्क्वायर रूट में। अब स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम क्या लेंगे, इसका बोथ साइड पे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड पे, इस साइड पे भी स्क्वायर ले लिया, इस साइड पे भी, यहां से स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वाली वैल्यू बच गई, और यहां से 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया और x वाली वैल्यूज को सेपरेट किया, तो x का आंसर हमारे पास आ गया -9। सो इस पार्ट का जो सॉल्यूशन सेट बनता है वो -9 बनता है। इस क्वेश्चन के दो और पार्ट्स भी हैं और उनके अंदर भी आपने ऐसे ही वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखते हैं कि सेकंड पार्ट में क्या है। ओके बेटे, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, this is equal to this, you have to find the value of x. okay, again हम कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल अप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमरेटर वाली वैल्यू के साथ प्लस भी करते हैं और माइनस भी। सो ये वाली वैल्यू इधर प्लस कर दी तो ये लिखी, ये वाली वैल्यू इसमें से माइनस करेंगे तो वो ये लिख दिया हमने। ओके, नेक्स्ट में सेम ऐसे ही -17 प्लस 8 करेंगे तो वो ये, -17 माइनस 8 करेंगे तो वो ये हमने कर दिया। ओके, तो जब प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करता है तो ये अनचेंज रहेगा, और जब माइनस को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का, तो वो ये लिख दिया। यहाँ से ये दोनों वैल्यूज कैंसिल होगी आपस में, 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
माइनस से माइनस कैंसिल कर दे तो 9/25 वो ये बच गया। ओके, अब अलग अलग स्क्वायर हैं तो इनको कॉमन स्क्वायर में हमने लिख दिया ताकि स्क्वायर रूट लें और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जब इसका स्क्वायर लिया इस साइड पे भी स्क्वायर रूट, इस साइड पे भी, यहां से स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो गए। तो x माइनस 1 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर आता है प्लस माइनस 3/25 का 5 आ जाएगा। सो एक बार प्लस के साथ सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस के साथ। प्लस के साथ सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ से x वालों को सेपरेट किया तो x की वैल्यू 11/2 आ गई। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया अगेन और x को सेपरेट किया तो x का आंसर माइनस का 1/8 आ गया। सो इसका सॉल्यूशन सेट आ गया 11/2 एंड माइनस 1/8। ओके, तो इसका तीसरा पार्ट जो है वो आपका होमवर्क है। तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो जाएगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन करेंगे।